चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उन्होंने अपने भाषण में पूरी श्रद्धा और पूरी समर्थन के तौर पर अपने भाषण के एक एक शब्दों को प्रधानमंत्री मोदी के लिए निछावर कर दिया। फिर दिक्कत कहां पर है? और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन अपने तौर पर जोड़ तोड़ से पीछे हट गया और यह माना गया कि एनडीए की सरकार के रास्ते में अब इंडिया गठबंधन कोई रुकावट डालेगा नहीं। तो फिर गड़बड़ी कहां पर है और किस बात का डर है कि आखिर एनडीए की सरकार जब चल निकलेगी तो उसके बाद इस देश के भीतर में क्या कुछ होगा? यानी तीसरी बार मोदी सरकार के सामने क्या वाकई कोई मुश्किल नहीं है, या फिर इंडिया गठबंधन की खामोशी, राहुल गांधी का प्लान इस देश के भीतर में असमानता, गरीबी, मुफलिसी को लेकर जो सवाल पूरे चुनाव में रेंगते रहे और उन्हीं मुद्दों के आश्रय बकायदा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसे न्याय पत्र का नाम दिया। तो क्या भारत की राजनीति में संसद के भीतर और बाहर पहली बार एक तरफ कॉरपोरेट और दूसरी तरफ इस देश की गरीबी टकराती हुई दिखाई देगी? क्योंकि सामान्य तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते में कोई भी व्यवधान डाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल तो यह है कि जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं और जिस तरीके से इस देश का जनादेश उभर कर आया है, उसने सरकार को चिता दिया है कि वो कॉरपोरेट के रास्ते ना जाए। उसने सरकार को चिताया है कि इस देश के भीतर में उस रिफॉर्म को ना पकड़े जिस रिफॉर्म के आश्रय इस देश में लोगों की जमीन छीन जाए, या फिर कॉरपोरेट के हवाले इस देश की सरकारी पूंजी सिमटती चली जाए और दूसरी तरफ इस देश में ना नौकरी बचे और ना ही महंगाई थामने के कोई उपाय बचे। तो क्या वाकई ऐसी राजनीति होने वाली है और यह मुश्किल क्या वाकई सरकार के सामने होगी? मोदी 3.0